उषा और मानव निर्माण संस्थान जयपुर द्वारा हेल्थ अवेयरनेस अभियान प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप। डे 2 सेशन 1 होम्योपैथी क्या है। स्पीकर प्रदीप बोरड़। वास्तव में कोविड क्या है, किस तरह से फैलता है, कैसे काम करता है, कोविड के दौरान जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं वो कैसे काम करती है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें खास तौर से जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है वो किस तरह से इस बीमारी में कारगर है। इससे पहले जो आपसे चर्चाएं हुई हैं जिन सेशंस में, उनमें आपको बताया गया है कि कोरोना क्या है, कैसे फैलता है। आज हम लेके आए हैं कि होम्योपैथी क्या है। इलाज की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी, सिद्धा, इस तरह से कई चिकित्सा पद्धतियाँ जिनसे इलाज किया जाता है। ये चिकित्सा पद्धति अलग अलग सिद्धांतों पर काम करती है और अभी जो संसार में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित चिकित्सा पद्धति है वो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को ये बोलते हैं ये शमनकारी है। शमनकारी का मतलब ये कि ये पैलेटिव है, मतलब एक तरह से दबाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार हुआ, तो बुखार होने के बाद उसका जो बुखार है पैरासीटामोल दे के उस बुखार को एक तरह से दबा दिया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रहता है, तो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा देके और उस ब्लड प्रेशर को एक तरह से दबा के रखा जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, उसकी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो दवाइयाँ देके उस शुगर के लेवल को कम किया जाता है। तो एक तरह से जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है वो शमनकारी है और इसका जो मेन सिद्धांत है वो है जो हमारा शरीर जो रोग के लक्षण देता है उस लक्षण के विपरीत काम करती है। ये बुखार है तो बुखार को कम कर दो, ब्लड प्रेशर किसी के ज़्यादा है तो उस ब्लड प्रेशर को कम कर दो, किसी के डायबिटीज़ में शुगर का लेवल ज़्यादा है तो उस लेवल को कम कर दो। तो इसी तरह से कोई भी अगर मान लीजिए बीमारी है तो उस बीमारी के विपरीत दवा देकर उस सिम्टम को कम करने की कोशिश की जाती है। और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आयुर्वेद और जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है वो वात, कफ, पित्त आदि सिद्धांतों पर काम करती है। और जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है ये एक अलग तरह के का चिकित्सा विज्ञान है और ये अलग तरह के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका जो मेन जो सिद्धांत है वो ये है कि समान का समान से इलाज, यानी कि कांटे से कांटा निकालना, इस सिद्धांत पे आधारित है। मैं जैसे भी आपको आगे एग्जांपल दूंगा। जो होम्योपैथी है इसका जर्मनी के एक एलोपैथी के चिकित्सक थे डॉक्टर हेनीमैन, उन्होंने इस जो पद्धति का एक तरह से आविष्कार किया और ये बताया कि समान का समान से इलाज होता है। और होम्योपैथी में खास बात जो है वो ये है कि वो जो है व्यक्ति को शरीर, मन और भावना, इन तीनों को एक इकाई मान के चलता है। मतलब होम्योपैथी में, मैं एक बार फिर इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जो हमारा शरीर है, हमारा मन है और हमारी जो इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, ये तीनों एक है। ये इसकी खास बात है। और जो इलाज किया जाता है उन तीनों बातों को ध्यान में रख के इलाज किया जाता है। जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि जो हेनीमैन थे वो एलोपैथी के बहुत बड़े चिकित्सक थे। उन्होंने एक दिन ये देखा कि जो एक पेड़ है सिनकोना पेड़ है, इसकी छाल जो है, सिनकोना जो है वो उससे कुनेन की दवा बनती है, जो मलेरिया बुखार हो जाता है वो दवा बनती है। तो उन्होंने सिनकोना पेड़ की छाल के रस को पिया तो उन्होंने ये देखा कि उनके खुद में मलेरिया जैसे बुखार के लक्षण पैदा हो गए, जो बाद में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गए। तो इससे उनको एक ख्याल आया दिमाग में और उन्होंने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जो मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको लेता है और उस स्वस्थ व्यक्ति के लेने से उसके शरीर में जैसे लक्षण पैदा होते हैं, जैसे हेनीमैन साहब के सिनकोना पेड़ की छाल का रस पीने से मलेरिया जैसे बुखार पैदा हो गए, तो उन्होंने देखा कि अगर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर कोई सिम्टम पैदा हो जाता है तो उसी दवा, मतलब वही चीज़, जैसे मान लीजिए सिनकोना पेड़ के छाल की बनी दवा को अगर शक्तिकृत करते हैं, इसका मतलब ये कि इसको बहुत ही कम डोज में दी जाए, बहुत कम डोज में अगर ये दी जाए और उसको पोटेंटाइज किया जाए, शक्तिकृत किया जाए, तो वो वैसे लक्षणों वाली किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इसकी खास बात ये मैं दोबारा देखिए आपको बताना चाहूँगा और एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा जो आगे बताया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे इससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि प्याज को जब हम काटते हैं, आपने देखा होगा तेज़ लाल रंग वाले प्याज को हम काटते हैं, तो काटते वक्त क्या होता है, उसकी केवल गंध या उसका रस जो हवा में फैलता है उससे हमारे नाक और आंखों में पानी आ जाता है और एक तरह से जुखाम जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा जुखाम है या कोई ऐसी बीमारी है, दो चीज़ बोलता हूँ, या तो ऐसा जुखाम है या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें ऐसे लक्षण है जैसे उनके नाक से पानी आ रहा है या आंखों से पानी आ रहा है और जलन हो रही है,
तो प्याज के रस से बनी हुई दवा, जिसको एलियम सीपा बोलते हैं, एलियम सीपा, उस दवा का नाम एलियम सीपा है, अगर इस रस से बनी दवा को दे देते हैं तो वैसा जुखाम या उस लक्षणों जैसा कोई दूसरा कोई बीमारी है वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार जो होम्योपैथी है वो मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सब तरह को लक्षणों को इकट्ठा करके और फिर इलाज करने का तरीका है। तो ये अपने आप में एक अलग तरह की साइंस है, अलग तरह का विज्ञान है। और इस विज्ञान के हिसाब से अगर मैं कह सकता हूँ कि जो इलाज करने का जो तरीका है बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि इलाज का सही तरीका यही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप देखिए कि जो हमारा शरीर है उस हमारे शरीर में मन भी हमारे शरीर का पार्ट है। हम उस मन में जो भावनाएं पैदा होती है वो भी उसका पार्ट है। और जो हमारा मन है और हमारा शरीर दोनों, किसी भी कोई मान लीजिए कोई आंतरिक मान लीजिए कोई घटना होती है, वो मानसिक भावनात्मक हो सकती है या कोई मान लीजिए भौतिक क्रिया, जैसे मान लीजिए सर्दी गर्मी है या और कोई मान लीजिए कोई चीज़ कोई ऐसी घटना है, तो हमारा शरीर और मन दोनों उससे प्रभावित होते हैं। और जो भी मान लीजिए कोई क्रिया होती है तो उस क्रिया के विपरीत हमारा शरीर इन क्रियाओं के विपरीत प्रतिक्रिया पैदा करता है। और वो जो प्रतिक्रिया पैदा होती है, जो हमारा शरीर प्रतिक्रिया पैदा करता है, तो वो कुछ लक्षण पैदा करता है हमारे शरीर में। किसी को व्यक्ति को बुखार है तो बुखार में वो लक्षण पैदा करते हैं, मान लीजिए सर दर्द है, बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ जाना है, प्यास ज़्यादा लग जाना है या कम हो जाना है, सर्दी लगना या गर्मी लगना, या कोई व्यक्ति शांत रहना चाहता है। मतलब कई मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ बुखार में भी वो 50 तरह के सिम्टम देता है। कोई व्यक्ति किस तरह के लक्षण बताता है, कोई किस तरह के लक्षण बताता है। तो होम्योपैथी में जो बहुत ही खास बात वो ये है कि होम्योपैथी में किसी बीमारी का इलाज नहीं होता। होम्योपैथी में कोई बीमारी नहीं होती। जैसे एलोपैथी में बीमारी है कि साहब जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, पेट दर्द है, सर दर्द है, या जैसे मान लीजिए कोरोना है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की मतलब सैकड़ों बीमारियाँ जिनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी में बीमारी का नाम नहीं होता। होम्योपैथी में नाम होता है केवल रोगी का। और रोगी का मतलब क्या है, उसका शरीर, उसका मन और उसके भावनाएं, इन सब में क्या लक्षण पैदा होते हैं, वो क्या महसूस कर रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रख के इलाज किया जाता है। तो मैं यूँ कहूँगा कि एक तरह से होम्योपैथी एक तरह से कंप्लीट साइंस है जो किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से एक तरह से ठीक करती है, स्वस्थ करती है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि होम्योपैथी में रोग से अधिक रोगी में नज़र आने वाले जो लक्षण हैं या वो जो लक्षण वो महसूस करता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उसी के आधार पर दवा दी जाती है उसको। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा जुखाम या ऐसी बीमारी है जिसमें उसके नाक से या आंख से पानी आता है, तो उसमें प्याज के रस से बनने वाली दवा देते हैं, तो जिससे वो बीमारी केवल जुखाम ही नहीं है या जुखाम जैसी दूसरी बीमारी जिसमें लक्षण ऐसे हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि उस पूरे लक्षण के आधार पर एक पिक्चर बनाई जाती है और उस पिक्चर के हिसाब से फिर दवा दी जाती है। और वो दवा अगर मान लीजिए मरीज़ में सही बैठ जाती है तो जादू जैसा असर होकर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। मैं समझता हूँ शायद ये हम सभी जानते हैं कि जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं तो ये एक हमारे गाँव में एक बहुत प्रचलित कहावत है कि कार्तिक स्नान से सर्दियाँ नहीं लगती, पूरी सर्दियाँ बहुत अच्छे से बीतती है। कि कार्तिक मास में ठंडे पानी से नहाने से सर्दियाँ नहीं लगती। और इसी जो ये कहावत है इसी में होम्योपैथी का राज छिपा हुआ है। वो किस तरह, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सर्दी, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्दियों में ठंडे पानी से नहाता है तो जैसे शरीर पर ठंडा पानी गिरेगा तो हमारे शरीर को ठंड लगेगी और हमारे शरीर में एक मैकेनिज़्म है जिससे हमारा शरीर उस ठंडक के प्रति एक प्रतिक्रिया करके शरीर को गर्म करता है। तो एक तरह से ये हो जाएगा कि व्यक्ति को एक बार ठंड जरूर लगेगी लेकिन वो बाद में उस ठंड के विपरीत एक गर्मी पैदा करेगा और शरीर गर्म रहेगा और वो सर्दी से बचा रहेगा। तो इस तरह से एक तरह से ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी ये मानती है कि ये जो शरीर है ये मशीन नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए कोई एक अदृश्य शक्ति है जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, वो इस शरीर को संचालित करती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, अगर कोई व्यक्ति है वो भूमध्य रेखा पर मान लीजिए है, अफ्रीका में है, उसको मान लीजिए नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जाना पड़े, तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए उसका टेम्परेचर हम ले यहाँ पे, तो आपने देखा होगा अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे मान लीजिए वो ध्रुवों की तरफ बढ़ेगा या मान लीजिए वो नॉर्थ पोल पे पहुँच जाता है या साउथ पोल पे पहुँच जाता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, लेकिन उसके शरीर का अगर टेम्परेचर हम थर्मामीटर से नापेंगे तो हम देखेंगे कि वही 98.4 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि हमारा शरीर बाहर से जो मान लीजिए कोई प्रतिक्रिया मिलती है तो उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया करता है उस क्रिया के प्रति, और करके शरीर को गर्म कर लेता है। जैसे जैसे व्यक्ति मान लीजिए ठंड की तरफ बढ़ता है या शरीर ठंडा होता है तो हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है या जीवनी शक्ति है वो शरीर में गर्मी पैदा करेगी और वो व्यक्ति अपने शरीर को गर्म रख पाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अंधेरे हॉल में घुसा है, या मान लीजिए कई बार हम पिक्चर हॉल में घुसते हैं तो हम देखते हैं पूरे हॉल में सब जगह अंधेरा है, तो हमें एक बार तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी जो आंखों की पुतलियाँ हैं वो थोड़ी फैल जाएंगी और फेल हो जाएगी और अंधेरे में हमें कुछ दिखने लग जाएगा। और इसी तरह से हम कई बार अगर मान लीजिए उस अंधेरे हॉल में से बाहर आते हैं और बाहर बहुत तेज़ मान लीजिए रोशनी है, धूप है, तो हमारी आंखें एक बार चुंधियाएंगी तो हमारी पुतलियाँ वापस सिकुड़ के और उस प्रकाश के प्रति अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। तो एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है वो इस बात के लिए एक तरह से यूँ कहूँ कंप्यूटराइज है कि वो जानता है कि कोई भी मान लीजिए बाहरी क्रिया और इसी तरह से कोई मेंटल मान लीजिए क्रिया है, मानसिक भी मान लीजिए कोई उसको क्रिया मिलती है या कोई ऐसा भावनात्मक संवेग मिलता है, तो उसके प्रति अपने आप को तैयार करने का उसके पास पूरा मैकेनिज्म है। आप इसी से आप देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाती है तो हमारा शरीर हड्डी को खुद जोड़ता है। इसी तरह से हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है तो उस घाव को भी हमारा शरीर भर सकता है। और इसी तरह से अगर मन या भावना पे कोई ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है, वो मान लीजिए कोई नुकसान, बीमारी या मान लीजिए किसी चोट या मानसिक उद्दीपन मिलता है उसको, तो उसके प्रति भी हमारी जो जीवनी शक्ति है जो हमारे इस शरीर को संचालित करती है उसमें इतनी पूरी योग्यता है कि वो उससे पार पा सकती है और उस क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया करके उससे अपने आप को ठीक कर सकती है। और वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए उसको कोई मान लीजिए इस तरह से क्रिया मिलती है या मान लीजिए कोई इस तरह का कोई उस पर अटैक होता है तो वो कुछ लक्षण पैदा करती है और होम्योपैथी इन्हीं लक्षणों को पहचान कर दवा देके और उस जीवन शक्ति की मदद की जाती है ताकि व्यक्ति बेहतर तरीके से ठीक हो सके। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने के बाद जैसे मैंने बताया कि कई बार तो हमारी जीवनी शक्ति खुद उन लक्षणों को दूर कर लेती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो रोग मान लीजिए आया है या उस जीवनी शक्ति पे अगर मान लीजिए कोई अटैक हुआ है तो इतना एक तरह से बड़ा अटैक होता है कि वो जीवनी शक्ति उसको खुद दूर नहीं कर सकती, तो वो कुछ लक्षणों को पैदा करती है और वो लक्षण पैदा करती है वो मन में, भावना के माध्यम से और शरीर के माध्यम से। आपने देखा होगा कई बार मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार हुआ तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, मान लीजिए रोशनी बिल्कुल महसूस मतलब वो सहन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति बड़बड़ाता है, कोई व्यक्ति चिल्लाता है, कोई कुछ करता है, मतलब अलग अलग लक्षण देता है। तो इस तरह से जो मान लीजिए कोई बीमारी आई है तो उस बीमारी के आधार पे हमारी जो जीवनी शक्ति है वो कुछ मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षण पैदा करती है और इन्हीं लक्षणों के आधार पर मान लीजिए कोई दवा दी जाती है तो वो जीवनी शक्ति को एक तरह से एक स्टिमुलेशन देता है, एक उत्तेजना देता है और उस उत्तेजना देने से जो जीवनी शक्ति है वो वापस से अपने आप को इकट्ठा करती है और जो मान लीजिए बीमारी आई है उसके कुछ लक्षण है उसके। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए होम्योपैथी दवा दी है तो उन होम्योपैथी दवा देने से भी जो लक्षण पैदा होते हैं तो उनके विपरीत एक तरह से वो बहुत यूँ कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा ताकत के साथ उसके प्रति वो एक प्रतिक्रिया पैदा करती है और उनसे वो जो हमारी जीवनी शक्ति है वो न केवल जो दवा से जो लक्षण पैदा होते हैं उनको दूर करती है और उनके साथ साथ में जो रोग है उन लक्षणों को भी दूर कर देती है और व्यक्ति इस तरह से ठीक हो जाता है। होम्योपैथी क्या है? तो एक तरह से ये मैं अगर उसको सार रूप में कहना चाहूँगा तो वो यही है कि समान का समान से इलाज, कि व्यक्ति को कैसे लक्षण है और उन लक्षणों से मिलती जुलती लक्षण पैदा करने वाली दवा दी जाती है और उससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। होम्योपैथी के बारे में क्या कुछ गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं, मतलब सामान्य तौर पे होम्योपैथी को ये कहा जाता है कि ये मीठी चीनी की गोलियों वाली चिकित्सा पद्धति है तो ये क्या इलाज करेगी, सारे एक जैसी दवाइयाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में भी हज़ारों तरह की दवाइयाँ हैं और वो शक्तिकृत होती हैं, मतलब उनमें ज़बरदस्त ताकत होती हैं। तो उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। तो सबसे पहली गलत धारणा तो ये है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि चिकित्सा पद्धति में इलाज में समय बहुत लगता है, जबकि ये बहुत गलत धारणा है। जैसे बीमारियां मोटे तौर पे दो तरह से होती हैं। एक तो ऐसी बीमारी जो एक्यूट है, एक्यूट से मतलब जो तुरंत आई है, तो होम्योपैथी में वो दवा भी अगर सही मिल जाती है तो तुरंत ठीक हो सकती है। और ऐसी है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें समय के साथ बीमारियाँ आती हैं, जिनको हम क्रोनिक कह सकते हैं, मतलब एक तरह से लंबी समय से आने वाली बीमारियाँ। तो उनमें कोई भी चिकित्सा पद्धति हो तो उनमें समय लगता ही है, लेकिन होम्योपैथी जो एक्यूट और क्रोनिक मतलब जो तत्काल आने वाली बीमारियां, जैसे कोरोना मान लीजिए तत्काल आता है, और इसी तरह से जैसे मान लीजिए धीरे धीरे आने वाली बीमारियां, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है, किसी को मान लीजिए घुटनों में दर्द है, थायराइड की प्रॉब्लम है,
या डायबिटिक है वो, तो ये बीमारियाँ जीवन शैली के साथ एक लंबे समय से आती है, तो ऐसी बीमारियों को ठीक करने में समय लगता है। तो ये धारणा गलत है कि होम्योपैथिक इलाज में समय बहुत लगता है। दूसरा ये कि ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवाएं सब मीठी मीठी चीनी की एक जैसी गोलियाँ, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की दवा अगर मान लीजिए गलत दे दी जाती है तो एक बार देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही दवाएं अगर मान लीजिए बार बार रिपीट की जाती हैं, गलत दवाइयाँ रिपीट की जाती हैं, तो ये दवाइयाँ हानि भी कर सकती हैं। मैं एक जैसे छोटी सी उक्ति बताना चाहूँगा। एक होम्योपैथी के एक बहुत फेमस डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम J.T. केंट था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाए कि मेरे सामने 2 स्थितियाँ हों, जिसमें एक तो ये कि साहब कोई 6 निग्रोज़ हैं, अफ्रीकन लोग हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े चाकू हैं और वो किसी कमरे में बंद है और मैं उस कमरे में अगर जाऊँगा तो वो मुझे काट डालेंगे, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा डॉक्टर है होम्योपैथी का जो गलत दवाइयाँ दे रहा है, बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़ी पोटेंसी की, तो कब मैं उस निग्रो वाले रूम में जाना पसंद करूँगा। तो ये दवाइयाँ हानि भी करती हैं मतलब। तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में दवाएँ बार बार नहीं दी जाती हैं। दवाएँ बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं और एक व्यक्ति को एक ही दवा दी जाती है। कई हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे भी हैं जो बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, बार बार दवाइयाँ देते हैं, तो वो एक तरह से मैं यूँ कहूँगा कि वो एक तरह से रोगी का नुकसान करते हैं, इलाज सही तरीके से नहीं करते। फिर तीसरी इसके बारे में गलत धारणा है कि साहब होम्योपैथी तो केवल स्किन डिजीज़ में ही काम करती है, जो त्वचा के रोग उनमें काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, जो ठीक होने लायक हैं ठीक कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बीमारी नहीं होती, इसमें बीमार व्यक्ति होता है, रोगी होता है, रोग नहीं होता। और फिर इस चिकित्सा पद्धति में जैसा बताया है ये कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी इलाज किया जा सकता है। वैसे देखिए जो आइडियल पोजीशन है वो तो यही है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से ही इलाज होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए लंबे समय से कोई एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति की दवाएं ले रहा है, जैसे मान लीजिए बीपी, शुगर वगैरह की, तो वो कुछ समय तक उन दवाओं को ले सकता है और फिर धीरे धीरे उनको कम करता हुआ होम्योपैथी पर निर्भर रह सकता है। फिर ये कि साहब इस चिकित्सा पद्धति में मान लो होम्योपैथी में दवाएं कभी भी कितनी मात्रा में ली जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये दवाएं नुकसान भी कर सकती है। और फिर एक ये कि साहब इसमें जो रोगी है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति इतनी नेचुरल चिकित्सा पद्धति है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता वो किस तरह से ठीक हो गया। तो व्यक्ति को लगता है मैं तो अपने आप ही ठीक हो गया, जबकि वो दवाएं जो दी जाती है वो हमारी जो जीवनी शक्ति है या जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको स्टिमुलेट करती है और उसी के माध्यम से अपने आप ठीक व्यक्ति हो जाता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो एलोपैथी के चिकित्सक हैं उनसे क्षमा याचना करते हुए कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मान लो बुखार होता है तो उसको पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, तो उस एंटीबायोटिक देने से वो व्यक्ति मान लीजिए ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक उसके मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, या और कोई मान लीजिए एसिडिटी वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर दूसरी दवाई दी जाती है। जबकि होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। एक दवा दी जाती है और उससे व्यक्ति की जीवनी शक्ति खुद ही अपने आप ठीक कर लेती है। उस व्यक्ति को लगता है वो कितने सहज तरीके से और कितने अच्छे तरीके से सही हुआ है और उसको कोई कमजोरी भी महसूस नहीं होती, तुरंत वो उसी एनर्जी के लेवल पे वापस आ जाता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा होम्योपैथी के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति वास्तव में है क्या, इसकी जानकारी नहीं दी जाती। हम जैसे मान लीजिए जिस वक्त में हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह में थे तो जो हमारी किताबें थी उनमें जो भी मान लीजिए हेल्थ एजुकेशन दी जाती थी तो उसमें मोस्टली सारी हेल्थ एजुकेशन जो थी वो एलोपैथी पे बेस्ड थी। और आज की भी जैसे मैं किताबें मुझे देखने का मौका मिला है तो मैं कह सकता हूँ कि आज भी जो हेल्थ अवेयरनेस दी जाती है तो वो सब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के अनुसार ही दी जाती है। जबकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये जानकारी दी जानी चाहिए कि बीमारी क्यों आती है, कैसी आती है। जो दूसरी चिकित्सा पद्धति हैं, खासतौर से मान लीजिए आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, तो उनके सिद्धांतों के बारे में भी बताया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये पता लगे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार होने के बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है इलाज कराने के। केवल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति नहीं है कि वो इलाज केवल एक ही चिकित्सा पद्धति में करवा सकता है। तो हमारी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उनमें इन सब चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके क्या सिद्धांत हैं, किस तरह से इफेक्टिव हैं, ताकि लोगों को इस बात की जानकारी मिले। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ये बहुत ही सरल सिद्धांतों पर ये आधारित है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे खास बात तो ये कि जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत है उसके विपरीत सिद्धांतों पर आधारित होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है। जैसा कि मैंने आपसे बात करके बताया था
कि जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है वो तो एक तरह से शमनकारी चिकित्सा पद्धति है, वो पैलेटिव है, जबकि जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है वो हमारी जीवनी शक्ति की मदद करती है कि बीमारी को ठीक किया जा सके। तो ये मोटे तौर पे मैंने आपको जानकारी दी है कि होम्योपैथी क्या है और किस तरह से ये काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत सरल और बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इसके सिद्धांत बहुत ही नेचर के नज़दीक हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने अमूल्य समय में से आप हमें समय दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आपको इस तरह से जानकारी देंगे ताकि आगे आने वाले समय में हम जान सकें कि वास्तव में हम हमारी हेल्थ को कैसे बचा के रखें। कोरोना का संकट है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जल्दी से जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके जो वास्तव में जो इसके सब पहलू हैं उनके बारे में जान सकें, समझ सकें। आप हम लोगों के साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेशन 2, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। स्पीकर प्रदीप बोरड़। में आज एक बहुत ही रोचक विषय है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं, खासतौर से एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सब चिकित्सा पद्धतियां बीमार पड़ने के कारण उनका इलाज करने के अलग अलग कारण बताते हैं। अगर यूँ कहूँ कि हेल्थ का मतलब केवल फिज़िकल हेल्थ नहीं है, बल्कि फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ में उसकी जो मेंटल है, स्पिरिचुअल है और सोशल जो हेल्थ है, वो सब चीज़ें मिलके ही हेल्थ की बात करते हैं। तो क्योंकि हम जब इस विषय पे बात करेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जान सकें कि वास्तव में हेल्थ है क्या, रोग क्या है। संसार की सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति एलोपैथी, उसमें मान लीजिए बुखार का अर्थ ये है कि शरीर का जो तापमान, जो सामान्यतः जितना तापमान होता है, अगर मान लीजिए हम थर्मामीटर से देखें तो उस सामान्य तापमान 98.4 डिग्री से अगर मान लीजिए बढ़ता है तो वो व्यक्ति को ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को बुखार है। और उस बुखार को ठीक करने के लिए उसको सामान्यतः पैरासीटामोल दी जाती है और पैरासीटामोल के साथ साथ में कोई उसको एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवा दी जाती है। होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी ये मानती है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बुखार है उसका, तो बुखार के साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, उस व्यक्ति के शारीरिक लक्षण क्या है, वो व्यक्ति जो है वो तापमान के प्रति कितना संवेदनशील है, या उसकी गतिविधियाँ किस तरह की है कि वो मान लीजिए सुस्त रहता है या मान लीजिए एक्टिव है या बेचैन है। तो इन सब सारी स्थितियों को देख के जो एक पिक्चर बनती है, उस व्यक्ति को ये मानते हैं, मतलब होम्योपैथी ये मानती है कि ये इस व्यक्ति को मान लीजिए बुखार है तो किस तरह का बुखार है। जबकि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है वो बुखार का मतलब ये मानती है कि सब थर्मोमीटर लगा के देखा और थर्मोमीटर लगाने के बाद अगर 98.4 डिग्री से ज़्यादा अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के शरीर का तापमान है तो उसको बुखार मान लेते हैं। उसके साथ में उसके बाकी और सिम्टम्स क्या हैं वो एलोपैथी में एक तरह से कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते, जबकि होम्योपैथी में इन सब के अलावा बाकी सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो एक तरह से मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एलोपैथी और होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति हैं उनमें बीमारी को लेके समझ का कंसेप्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है। होम्योपैथी का मतलब ये है, बीमारी का मतलब ये है कि जो वाइटल फोर्स है, जैसा कि मैंने इससे पहले जब होम्योपैथी के बारे में मैंने बात की, होम्योपैथी क्या है, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि होम्योपैथी ये मानती है कि जो ये हमारा शरीर है, ये शरीर मशीन नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए कोई एक अदृश्य ऐसी शक्ति है जो इस शरीर का संचालन करती है, जिसका नाम उन्होंने जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स नाम दिया है। इस बात को आयुर्वेद भी मानता है, जैसे मैंने अभी बात की थी। जो WHO है हमारा, वो भी इस बात को मानता है, क्योंकि वो ये कहता है कि सब स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी अगर व्यक्ति की सही है तो ही व्यक्ति वो स्वस्थ माना जाएगा। तो इसका मतलब ये, अगर मैं यूँ कहूँ कि आज पूरा संसार इस बात को मानता तो है कि इस शरीर का संचालन जो है कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो शरीर का संचालन करती है। तो होम्योपैथी में बीमारी की जो सामान्य परिभाषा वो ये है कि जीवनी शक्ति जो है उसका बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से सामान्य स्थिति से हटना ही एक तरह से बीमारी है। और होम्योपैथी मोटे तौर पे किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने के 3 कारण मानती है। पहला कारण तो मानती है कोई बाहरी कारण। तो बाहरी कारण में ये कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया या कुछ के चोट लग गई जिसमें उसका कोई मान लीजिए बस नहीं है, करंट लग गया, या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है या बहुत ज़्यादा वो थक गया है, या वो कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे अस्वस्थकर वातावरण में रह रहा है, मान लो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रह रहा है या अच्छा खाना नहीं खा रहा है,
मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो ये बाहरी कारण है जिसकी व्यक्ति से कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। और आंतरिक कारण, होम्योपैथी बहुत बड़ा कारण बीमार पड़ने का कारण ये मानती है आंतरिक कारण। और आंतरिक कारण में ये मानती है कि जो हमारा मन है वो हमारा मन किसी विकार से ग्रसित हो जाता है, और उस विकार में ये माना जाता है कि जैसे मान लीजिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये जितने भी जो मान लीजिए विकार हैं, इन विकारों की स्थिति से जो हमारी जो जीवनी शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मन में मान लीजिए कोई भी विचार हैं, चाहे वो अच्छे विचार हैं चाहे बुरे विचार हैं, वो तब तक नहीं आ सकते जब तक हमारे शरीर में, अगर मैं यूँ कहूँ कि जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में ऐसे विचार पैदा नहीं हों। और उन विचार को पैदा करने के लिए जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और उनके साथ साथ में जो हमारा जो एक तरह से इंडोक्राइन एक ग्लैंड का सिस्टम है, जिसमें मान लीजिए पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, ये ग्रंथियां हैं जो समय के साथ साथ में अलग अलग जो स्राव हैं वो एक तरह से निकालती हैं। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से हमारे जो मन में विकार हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। तो इन सब की स्थिति जो है, ये स्थिति अल्टीमेटली हमारी जो नॉर्मल स्थिति है उससे हमें हटाती है और व्यक्ति फिर बीमार पड़ता है। तीसरा कारण उन्होंने होम्योपैथी ने बताया कि अनुवांशिक कारण है। अनुवांशिक कारण का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से या अपने वंशजों से कुछ ऐसे अनुवांशिक रोग लेके आता है जिनमें मान लीजिए डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। इनके जो जीन्स हैं उन जीन में उस बीमारी के कहीं ना कहीं अंश रहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, जो ये ट्रीटमेंट का तरीका है होम्योपैथी, जो अन्य जो चिकित्सा पद्धति है और ख़ास तौर से जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है उससे थोड़ा सा अलग विचार रखती है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की एक बहुत ही प्रचलित धारणा ये है कि जो व्यक्ति है उसकी अगर रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर हो जाती है तो वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। जो बैक्टीरिया और वायरस है वो किसी व्यक्ति को बीमार करते हैं, जबकि होम्योपैथी है इन दोनों जो धारणाएं हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता से संबंधित और बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित, इन दोनों धारणाओं से एक तरह से होम्योपैथी एक अलग तरह का विचार रखती है, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे ताकि हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकें कि कोई व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है। धरती पे कोई भी जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस हो या हाथी जितना बड़ा जीव हो, वो कोई भी जीव है वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसको खाने को नहीं मिले। एक तो उसको दो चीज़ चाहिए, एक तो उसको भोजन चाहिए और दूसरा उसको अनुकूल वातावरण चाहिए जिंदा रहने के लिए। आप यहाँ सभी आप देख रहे हैं कि चीनी के जो ये क्यूब है इस पे कितनी चींटियाँ आई हुई हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा कि चींटियाँ तब तक आती रहेंगी जब तक चीनी का दाना रहेगा। और होम्योपैथी ये मानती है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं वो बैक्टीरिया वायरस इस चीनी पे जिस तरह से चींटियाँ आती हैं उसी तरह से आकर्षित होकर और हमारे शरीर में आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए हम इन चींटियों को मार दें किसी भी तरीके से, तो आप देखेंगे कि दूसरी चींटियाँ फिर आ जाएंगी, क्योंकि जब तक चीनी रहेगी तब तक चींटियाँ आती रहेंगी। अब देखें आप कि जो बैक्टीरिया वायरस है ये चींटियों की तरह ही हमारे शरीर में जो भोजन है उनके लिए और जो अनुकूल वातावरण बना हुआ है उसको खाने के लिए लगातार आते रहते हैं। और इस तरह से होम्योपैथी जो ये बैक्टीरिया सिद्धांत है एलोपैथी का कि सब बैक्टीरिया वायरस शरीर को बीमार करते हैं, उसको एक तरह से नकारता है। मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा कि पैथोलॉजी के फादर बोला जाता है कि फादर ऑफ पैथोलॉजी, बहुत बड़े एक जर्मनी के डॉक्टर हुए हैं विर्चो, वो भी इस बात को कहते हैं कि जो बैक्टीरिया वायरस है ये डायरेक्टली किसी व्यक्ति को बीमार करने का कारण नहीं है। व्यक्ति को बीमार करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि उस व्यक्ति के शरीर में उन बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी मान लीजिए ऐसा रोग पैदा करने वाला जीव है जो उसके शरीर में जाता है, वो तभी जाएगा या जाके उस शरीर में तभी पनपेगा जब उसको भोजन मिलेगा या उस बैक्टीरिया, वायरस या उस पर्टिकुलर जीव को एक तरह से डेवलप होने के लिए एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक अनुकूल वातावरण मिलेगा। कोरोना संकट जो है उसके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। हमारे वायुमंडल में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया और उस प्रदूषण की वजह से जो हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना ज़्यादा चोटग्रस्त हो गया, नंबर एक। दूसरा जो भय है, फियर भी एक तरह से, जैसे मैंने बताया कि मन का विकार है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की कि जो मन के विकार हैं वो हमारे शरीर में ऐसे रसायन पैदा करते हैं
और वो रसायन भी इन बैक्टीरिया वायरसेस के लिए भोजन का काम करते हैं। जब ज़्यादा मान लीजिए उनका रसायन का स्त्राव हो जाता है तो वो अल्टीमेटली फिर शरीर में उनको फिर कहाँ खपाया जाए, तो उसको एक तरह से खाने के लिए बैक्टीरिया वायरस आते हैं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि पोल्यूशन की इंजरी और ये जो फियर जो है, फियर का जो के कारण जो हमारे शरीर में जो रसायन का इम्बैलेंस हुआ है, इन सब को खाने के लिए ये वायरस एक तरह से शरीर में आया है। तो होम्योपैथी ये मान के चलती है कि बैक्टीरिया और जो वायरस है ये शरीर में तभी आता है जब इसके लिए भोजन मिलता है और अनुकूल वातावरण मिलता है। जो एलोपैथी की का जो ये सिद्धांत है बैक्टीरिया और वायरस का सिद्धांत, इस सिद्धांत को एक तरह से नकारता है। जैसा कि मैंने आगे ये बताने की कोशिश की है कि हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं में लगातार कोई ना कोई गति होती रहती है। अगर आप साइंस के हिसाब से देखेंगे कि एक जो कोशिका है उसमें कितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है और इनकी एक्टिविटी करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। भोजन के साथ साथ में बहुत दूसरे रसायनों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे शरीर की जो अलग अलग ग्लैंड्स है वो लगातार इनको सीक्रेट करती रहती है। और जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है या मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस में रहता है, गुस्से में रहता है या बाकी मान लीजिए जो मनोविकार जो मैंने अभी आपसे बात की उनमें रहता है, तो उसकी वजह से जो इम्बैलेंस्ड जो हार्मोन्स हैं जो शरीर में एक तरह से खप नहीं सकते, वो शरीर में कहीं ना कहीं जाके एक तरह से सड़ते हैं और उन सड़ान को खाने के लिए जैसे बैक्टीरिया वायरस आते हैं कि एक तरह से ये स्कैवेंजर्स हैं जो हमारे शरीर की गंदगी को साफ़ करने के लिए आते हैं और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो एक तरह से बीमारी का कारण बनते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ कारण गिनाने की कोशिश की है कि जो हमारी जो जीवनी शक्ति है वो कमज़ोर क्यों पड़ जाती है, ऐसे क्या क्या कारण हैं। तो उसका एक बड़ा कारण तो यह कि जो हमारे जो मेंटल टेंशन्स हैं, वो लाइफ की भागदौड़ है, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, मानसिक विकार है, तो ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो हमारी जो जीवनी शक्ति है वो एक तरह से संवेदनशील हो जाती है जो रोग पैदा करने वाले कारण हैं और फिर उनको अट्रैक्ट करती है। या अगर मैं यूँ कहूँ कि जीवनी शक्ति एक तरह से कमज़ोर पड़ जाती है और हमारे शरीर में जो अननेसेसरली के जो मान लीजिए भोजन सामग्री है इन जीवाणुओं के लिए वो पैदा हो जाती है और फिर एक तरह से वो अट्रैक्ट करती है, जैसे चीनी पे चींटियाँ अट्रैक्ट होकर आती हैं। तो ये बड़े कारण हैं और अगर हम इन्हीं कारणों को अगर दूर करके रखते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो एक तरह से इसी वजह से होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ढंग से काम करती है और जो बीमारियां हैं उनको बहुत जल्दी और जड़ से मिटाती हैं। होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसकी अपनी सीमाएं भी हैं, पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति वो किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कह सकते कि साहब होम्योपैथी अगर लेंगे तो कोई व्यक्ति अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी अपनी एक तरह से सीमाएँ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटनाएँ, संकट या करंट या ऐसी आपात स्थितियाँ हैं तो उनमें होम्योपैथी की अपनी सीमा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो जब तक उस हड्डी वैसे तो अपने आप जुड़ती है लेकिन उसको सही ढंग से बिठाने का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी मान लीजिए आपात स्थितियाँ हैं उसमें होम्योपैथी की एक सीमा हो जाती है कि होम्योपैथी दवा लेने से ये नहीं कह सकते कि साहब ये हड्डियाँ अपने आप सही ढंग से आके जुड़ जाएंगी। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ढंग से खाना नहीं खाता है तो होम्योपैथी दवा देने से उसके जो भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो इसकी एक लिमिटेशन की बात आ जाती है। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है उन पोल्यूशन की वजह से कोई ऐसी बीमारियां आती हैं तो होम्योपैथी उसको उस बीमारी को दूर करने में एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब तक पोल्यूशन रहेगा वो बीमारी बार बार आती रहेगी। इसी तरह से कुछ अनुवांशिक रोग हैं जो पीढ़ी की दर पीढ़ी आते हैं, हालांकि होम्योपैथी उनमें काफ़ी कारगर है लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन है कि उसके जीन्स में जो डिफेक्ट है वो कितना गहरा है। उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी काम करती है। और नेचुरल और जो लास्ट वो ये कि आयु का भी अपना एक प्रभाव रहता है, एज का। जैसा मैंने कहा कि होम्योपैथी ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को अमर कर दे, तो उसका एज का भी इफेक्ट शरीर पे आता है। तो ये होम्योपैथी की एक तरह से सीमाएं हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सहज, सरल, सस्ती और बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति। और कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार पड़ता है तो उसको केवल एक ही रास्ता सूझता है कि साहब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के अलावा इलाज का कोई तरीका नहीं है। तो हमने इस कड़ी के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि होम्योपैथी भी एक बहुत ही बेहतर विकल्प है किसी व्यक्ति को एक बेटर हेल्थ की तरफ ले जाने का। तो इस कड़ी में हम आपसे बात कर रहे हैं और चूंकि एक रिलेवेंट टॉपिक था कोरोना की बीमारी का, तो उसको हम एक साथ जोड़ते हुए हमने इस एक श्रृंखला को शुरू करने की कोशिश की थी। मैं इस अवसर पर
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया आप तक पहुँचने का, और मैं उम्मीद ये करूँगा कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सेशन 3 होम्योपैथी दवाएं क्या है। स्पीकर डॉक्टर अंशुल शर्मा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आज आपको होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से काम करती है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 18th सेंचुरी में होम्योपैथी को खोजा था। उस समय जो हार्मफुल ट्रीटमेंट्स चल रहे थे उससे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कोई एक ऐसी सॉफ्ट या नेचुरल पैथी के बारे में जानना चाहते थे जिससे कि पेशेंट का इलाज हो सके, और ऐसे में उन्होंने होम्योपैथी की खोज करी। होम्योपैथी में रोगी का इलाज किया जाता है, रोग का नहीं। आइए जानते हैं होम्योपैथी कैसे काम करती है। हम सभी के शरीर में दोस्तों एक एनर्जी होती है जिसे हम हीलिंग पावर कहते हैं। अगर ये हीलिंग पावर इम्पेयर्ड हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसी हमारे हीलिंग पावर को इंक्रीज़ करती है, जिस वजह से हम स्वस्थ हो जाते हैं। एक होम्योपैथ जो हैं वो हमारे शरीर के फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सभी सिम्टम्स को लेते हैं। उन सभी सिम्टम्स को लेकर के एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की पिक्चर बनाते हैं। एक होम्योपैथ पेशेंट के सभी फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स लेते हैं, उसके साथ एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं। किस चीज़ से कोई रोग बढ़ रहा है या किस चीज़ से कोई रोग घट रहा है। क्या किसी के घुटनों में दर्द है तो चलने से उसे ज़्यादा दिक्कत होती है या बैठे रहने से उस पेशेंट को आराम मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद एक होम्योपैथ मेडिसिन को अपनी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका से मैच करता है और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन का स्रोत। होम्योपैथिक मेडिसिन हमें पेड़ पौधों, जानवरों से, पेड़ पौधों से, मिनरल्स से और बहुत सारे बायोलॉजिकल केमिकल्स से मिलती है। क्या थ्योरी है होम्योपैथिक मेडिसिन्स के पीछे? होम्योपैथिक मेडिसिन्स लाइक क्योर्स लाइक के सिद्धांत पे बेस्ड है, अर्थात क्रूड फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है एक हेल्दी पेशेंट के अंदर, तो वही सब्सटेंस जैसे डिजीज़ पेशेंट के अंदर उन्हीं सिम्टम्स को ठीक करने की क्षमता रखता है, ऐसी होम्योपैथी मानती है। इसका बहुत ही आसान एग्जाम्पल हम लेंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से कंसर्न है, वो है प्याज का या अनियन का। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति प्याज काटता है या प्याज खाता है तो उसके आँखों और नाक से पानी बहता है। उसी तरीके से अगर इसी प्याज को पोटेंटाइज करके हम होम्योपैथिक मेडिसिन के फॉर्म में दें तो ऐसा पेशेंट जिसके नाक से और आँख से पानी बह रहा है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। अभी मैंने बात करी पोटेंटाइजेशन की। क्या है पोटेंटाइजेशन? पोटेंटाइजेशन का मतलब है अगर क्रूड सब्सटेंस को हम डाइल्यूट करते हैं तो हम उस सब्सटेंस की क्योरेटिव पावर को इंक्रीज़ करते हैं, इसी टेक्निक को हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम प्रेस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इस अर्थात हर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग है, उसका बोलचाल, उसका चलना, उसका बात करने का तरीका सभी कुछ अलग है। तो सेम मेडिसिन्स कैसे प्रेस्क्राइब करी जा सकती है? होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम कम्प्लीटली टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे प्रेस्क्राइब करते हैं। नाउ होम्योपैथिक अप्रोच टू कोविड-19। आप सभी कोरोना वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। कोरोना के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है अलॉन्ग विद मैनेजिंग इमरजेंसीज यूजिंग हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। हमें पता है कि होम्योपैथिक मेडिकल साइंस टोटली सिम्टोमेटोलॉजी पर बेस्ड है।
कोरोना की पहली और दूसरी लहर में इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम को प्रोफाइलैक्टिक घोषित किया था। रिसर्चर्स ने फाइंड आउट करा है कि फाइब्रोग्रैन्युलेशन और ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोना पेशेंट्स को पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। होम्योपैथी में बहुत सी प्लांट एक्सट्रैक्ट से ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इस पल्मोनरी फाइब्रोसिस को ठीक करने में मददगार हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में आपको मैंने बताया, पर इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो हमेशा एक होम्योपैथिक फिजिशियन के सुपरविजन में लें। कल के आकर्षण समय 12 से 1:30 बजे तक बने रहिए हमारे साथ।